सभी को नमस्कार। चाय पे चर्चा है, इनरोलमेंट बढ़ाना है। इस चर्चा को हम अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में आयोजित कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस टॉपिक के बारे में सुनकर आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर हमारी बातों को सुनने के लिए आए हैं। तो विषय ये है कि हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, उसमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसकी ओर से एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, एक पहल शुरू की गई है, जिसमें कि हमारे अंडमान निकोबार में जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे बच्चों का इनरोलमेंट जो है वो बढ़ सके। तो अंडमान निकोबार में कुल मिला के 400 से ज़्यादा स्कूल हैं और 400 से ज़्यादा स्कूलों में ये इनिशिएटिव जो है हमारे अभी वर्तमान में जो डायरेक्टर एजुकेशन है श्री विक्रम सिंह सर, उनके निर्देश अनुसार पूरे 407 स्कूल में अंडमान निकोबार आइलैंड के सरकारी स्कूलों में ये इनिशिएटिव जो है, ये कार्यक्रम जो है चल रहा है। तो इसके ऊपर मैं आज आप सभी के सामने यहाँ पर हम और आप मिलकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आज के दिन में अंडमान निकोबार में हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ का जो एक इमेज है वो बहुत अच्छा हुआ है और कई सारे ऐसे एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट की ओर से अपने क्षेत्र के अलग अलग स्कूलों में कराई गई हैं, जिससे कि कम्युनिटी का ध्यान जो है वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ आकर्षित हुआ है। तो आज हम भी इसी विषय में आप सबसे बात करने के लिए उपस्थित हैं कि आप क्यों अपने बच्चों को हमारे इस गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराएं। तो कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो बच्चे आते हैं तो उनको हम फ्री टेक्स्ट बुक की सुविधा देते हैं। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत जो शिक्षा दी जाती है बच्चों को वो बिल्कुल भी निःशुल्क है, एकदम फ्री है, फ्री टेक्स्ट बुक है। और उसके साथ साथ जो यूनिफॉर्म होता है बच्चों का और स्टेशनरीज जो बच्चों को छोटे मोटे पेंसिल, रबर, ये सब चीज़ों के लिए सरकार की ओर से अंडर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र स्कीम के अंतर्गत जो भी पैसा लगता है यूनिफॉर्म और स्टेशनरीज के लिए वो सरकार की ओर से बच्चों के बैंक खाते में डाल दी जाती है। इसके साथ साथ बच्चों को स्कूल में न्यूट्रिशियस मिड डे मील दिया जाता है, जिसका कि नाम बदलकर अब पीएम पोषण हो गया है, पोषण शक्ति निर्माण, जो कि न्यूट्रिशियस होता है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, जिससे कि बच्चे जो है उनका जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके। उस चीज़ को भी सरकारी स्कूलों में ध्यान में रखा जाता है। इसके साथ साथ हमारे स्कूलों में आज इस समय जो है हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसके अंतर्गत हमारे स्कूल में स्मार्ट बोर्ड की सुविधा है और स्मार्ट बोर्ड के साथ साथ हमारे टीचर्स भी स्मार्ट बन सके, इसके लिए डिजिटल इनिशिएटिव्स के अंतर्गत सारे टीचर्स को डिजिटल टैब्स दिया गया है, जिसका इस्तेमाल वो क्लासरूम टीचिंग में कर सके। हमारे होनहार डेडिकेटेड टीचर्स आपके सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि आने वाले सेशन में और इस बीते हुए सेशन में भी डिजिटल टैब का इस्तेमाल करके अपने जो क्लासरूम टीचिंग है उसको और भी इफेक्टिव बनाते हैं। इसके साथ साथ हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि पढ़ाई लिखाई से अलग जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोला जाता है। वो बहुत ज़्यादा तादाद में हम बच्चों को मौका देते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट्स को निखार सकें। ठीक है। इसके बाद हम हमारे स्कूल में स्पेशल क्लासेस फॉर चेस आप सब जानते हैं कि मेंटल ट्रेनिंग और मेंटल हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। उसके साथ साथ म्यूज़िक एंड डांस, इसके भी स्पेशल क्लासेस हम हमारे स्कूल में बच्चों के लिए चलाते हैं। इसके बाद मैं उनके लिए एक अच्छा सा इको हट बनाया गया है, जहाँ पे बैठ के वो हेल्दी कन्वर्सेशन कर सके, आपस में अच्छे से बात कर सके। ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सके, तो ये भी हमारे स्कूल में मौजूद है। इसके साथ साथ एक बहुत ही चिंता का विषय हमेशा से रहता था, जो कि अब नहीं है, स्कूल में स्वच्छ एवं साफ प्योर आरओ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी अवेलेबल करा दी गई है, ताकि बच्चों को पीने की पानी की समस्या ना हो। तो वो भी हमारे स्कूल में अवेलेबल है। इसके साथ साथ
हम हमारे स्कूल में रेगुलर पीटीए मीटिंग भी कंडक्ट कराते हैं, जो कि हर महीने 4 सैटरडे को की जाती है। आप जो है पेरेंट्स जो है बच्चों के वो आते हैं और बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में टीचर्स से बात करते हैं। टीचर्स अपना राय मशवरा देते हैं और फिर पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिलकर बच्चों का प्रोग्रेस जो है उसको एश्योर करते हैं, इंश्योर करते हैं। इसके साथ साथ हमारे स्कूल में बीते हुए सत्र में भी और खास करके इस सेशन में हमारे डायरेक्टर सर का भी इसके ऊपर में स्पेशल अटेंशन रहेगा कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो कि इंग्लिश मीडियम है, वहाँ पे बच्चे जो हैं, टीचर्स जो है वो इंग्लिश में ही बात करें। तो इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे, इस विषय में हम हमारे स्कूल में ये जो 1 अप्रैल से जो नया सेशन शुरू होने वाला है, वी आर गोइंग टू पे स्पेशल अटेंशन ऑन दिस टॉपिक कि बच्चों का इंग्लिश स्पीकिंग स्किल जो है उसको कैसे हम सब टीचर्स और आप सब पेरेंट्स जो है मिलकर इसको हम लोग फुलफिल कर सके। इसके साथ साथ हमारे स्कूल में हमने पिछले सेशन से ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट करना शुरू किया है, क्योंकि हर बार ये होता है कि बच्चे और बच्चे के माँ बाप और टीचर्स तक ही बात रह जाती है, जो कि अब एक पायदान और हम उसमें ग्रैंड पेरेंट्स को भी इंक्लूड करना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि माँ बाप भी काम के लिए निकल जाते हैं, तो बच्चे जो है ज़्यादा समय या तो टीचर के साथ या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिताते हैं। तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए और उनको कैसे हम बच्चों के डेवलपमेंट में इंक्लूड करें, उसके ऊपर भी हम इस साल भी हमने एक्टिविटीज़ कराई हैं और आने वाले साल में भी हम कराएंगे। इसके साथ साथ जो है बच्चों का हर महीना जो है लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट होता है। लर्निंग आउटकम के बारे में हमने कई बार आपको बताया है कि बच्चों को पर्टिकुलर ग्रेड में कितने चीज़ें उनको आनी चाहिए, ये सब चीज़ पहले से निर्धारित की जा चुकी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों का पढ़ाई लिखाई हम कराते हैं। इस बीते हुए साल में हमने इस सेशन में भी निपुण चौपाल और निपुण मेला, ये 2 चीज़ें हमने हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज कराई हैं, जिसको आने वाले सेशन में भी हम और भी बढ़ चढ़कर इसको करेंगे, जिसमें कि पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर, क्योंकि जो पढ़ाई है बच्चों का वो सिर्फ क्लासरूम स्कूल तक सीमित ना रहे। बच्चे जब घर जाते हैं तो उनका घर का वातावरण पढ़ाई के लिए अनुकूल बन सके, इसको ध्यान में रखते हुए ये दोनों जो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ये निपुण चौपाल और निपुण मेला जो है ये हम लोग कराते हैं और आने वाले समय में भी कराएंगे। इसके साथ साथ बच्चों का फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, इसके ऊपर में ध्यान दे रहे हैं हम लोग अपने स्कूल में, इस सेशन में भी और आने वाले सेशन में और भी ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे हम लोग। तो मेरा आप सभी से यही आग्रह रहेगा, यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो है अपने गांव में, अपने विलेज में, अपने कस्बे में, अपने आसपास के रिश्तेदारों में या फिर दूर का कोई रिश्तेदार है तो उसको डिपार्टमेंट के इस पहल के बारे में आप ज़रूर बताएं। और अभी इस समय भी अगर कोई स्वराजदीप में, इस गांव में अगर ऐसा कोई है जो रहते यहाँ पे है लेकिन कष्ट करके बच्चों को पोर्टलर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वैसे लोगों को भी आप रिक्वेस्ट करिए, ना हो सके तो हमसे बात कराइए, हम उनको कन्विंस करेंगे कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में आप एडमिशन कराएं और एक मौका जो है सरकारी स्कूल को भी दें। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप सब इतने भारी तादाद में आप आए हैं और डिपार्टमेंट के इस पहल के बारे में मैंने आपको बताया है, आपको जानकारी हुई है। तो इस जानकारी को आप जाकर और भी बाकी लोगों तक भी इसको पहुंचाइए, इसको बताइए। और आपके आसपास में कोई भी बच्चा है जिसकी 3 साल की आयु हो चुकी है या जुलाई तक जिसका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा, उसको रिक्वेस्ट करें कि वो आके स्कूल में एडमिशन ले, सरकारी स्कूल में। ठीक है, तो आप सब का समर्थन, हमारे स्कूल के सभी टीचर्स के समर्थन से हम इस मीटिंग को सक्सेसफुली कर सके, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।